तो गुड मॉर्निंग। आज का अपना टॉपिक है प्रश्नोत्तरी। प्रश्नोत्तरी हम लोग देख रहे हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन है, कुछ बाहर का जो आपके वर्ल्ड ज्योग्राफी जो जोड़ रखी है उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो यहाँ से बनते हैं, केवल और केवल यहीं से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है। दे रखा है कि चार झील निम्न में से किस देश में नहीं आती। तो चार झील जो है वो आपकी चार देशों की सीमा बनाती है। किसकी बनाती है? कैमरून की बनाती है, चाड की बनाती है, नाइजीरिया और नाइजर की, चारों देशों की सीमा बनाती है। तो चार झील जो है वो चारों देशों के अंदर आएगी। अगला है गर्म जलधारा। जलधारा जो है वो गर्म कौन सी होती है, ठंडी कौन सी होती है? ये अपनी पृथ्वी है, ये आपका इक्वेटर है, 0 डिग्री है, ये 23 डिग्री है, 23.5 डिग्री, और ये 66.5 डिग्री। नॉर्थ हो गया, ये तो नॉर्थ पोल हो गया, और ये साउथ में 23.5 और 66 और ये 90। ठीक है। ये आपके क्या होता है कि जो आपकी जलधाराएं होती है, जलधाराएं जो होती हैं वो 23.5, 66, ठीक है, इस जो एरिया की होंगी ये शीत कटिबंध में आ जाएगा। इस जो एरिया की जो जलधाराएं होंगी और ऊपर में इस जो एरिया की जो जलधाराएं होंगी वो शीत कटिबंध के अंदर आ जाती हैं। तो इस क्षेत्र के अंदर जो भी धाराएं चलेंगी, चाहे वो ध्रुवों की तरफ आओ या तो वो इक्वेटर की तरफ आओ या फिर वो ध्रुवों की तरफ जाओ, कहीं पर भी जाओ वहां पे ठंड मिलेगा आपको। तो ठीक है, देखते हैं। गर्म जलधारा नहीं है, क्यों? जापान की है, ये गर्म जलधारा है, ये गर्म है। क्यूरोस्क्यो जो है जापान की गर्म जलधारा है। गल्फ स्ट्रीम बहुत बार पूछा जाता है, मेक्सिको की खाड़ी की है, ये भी क्या है? गर्म है। गल्फ स्ट्रीम गर्म है। अंगुलाहास की जो धारा है वो अफ्रीका महाद्वीप की है। तो पता है आपको कि अफ्रीका जो है वो मैक्सिमम गर्म में ही आता है। सारा मरुस्थल जो है जिसको साहिल क्षेत्र बोला जाता है वो पूरा गर्म में आता है। फोकलैंड जलधारा, फोकलैंड जलधारा फोकलैंड के अंदर है और ये भी आपकी क्या है? गर्म है। ठीक है। तो फोकलैंड जो जलधारा जो है वो जलधारा गर्म नहीं है। तो फोकलैंड जो जलधारा है वो फोकलैंड आइलैंड के आसपास होती है, और ये जो फोकलैंड जलधारा जो है ना ये कभी कभी ठंडी भी दे देती है, ठंडी भी दे देती है और गर्म भी दे देती है। तो फोकलैंड आइलैंड जो है वो दक्षिण अमेरिका के नीचे नीचे का जो पॉइंट है वो फोकलैंड आइलैंड है। इसके ऊपर ब्रिटेन का अधिकार है और ब्रिटेन के लगभग सैनिक मिलिट्री बेस ये है अभी वर्तमान में। यहाँ पे थोड़े दिन पहले आपको पता हो तो इसके अंदर बोटिंग भी हुई थी। ठीक है। आगे आता है कि लवणता का क्रम बताओ। लवणता, लवण मतलब नमक की मात्रा, NaCl की मात्रा किसमें ज्यादा है? वान झील टर्की के अंदर कितनी है? 330 प्रति हजार में है। 330 प्रति हजार के अंदर वान झील टर्की में। मध्य सागर डेड सी जो अमेरिका के अंदर US के अंदर है, इसके अंदर कितनी है? इसके अंदर भी लगभग 300 के आसपास प्रति हजार है। ठीक है, ये दूसरे नंबर की है। अगला जो है ग्रेट सोल्ट लेक, जो ये नमक की लेक है, इसके अंदर भी 150 से ऊपर है। और बंगाल की खाड़ी जो है ये भारत के अंदर आती है, लगभग इसके अंदर 31 प्रति हजार आती है। प्रति हजार 31 जो है वो पॉइंट इसके अंदर क्या मिलते हैं? लवण मिलता है। तो लवण जो है वो सबसे ज्यादा वान झील टर्की के अंदर है, दूसरा मध्य सागर के अंदर है, तीसरा सोल्ट लेक के अंदर, चौथा बंगाल की खाड़ी के अंदर है। ठीक है। ये फोकलैंड की जो जलधारा है, तो ये फोकलैंड जो एरिया है ना आपका साउथ अमेरिका का, तो साउथ अमेरिका का जो एरिया है ना ये जो एरिया है यहाँ पे फोकलैंड है। ठीक है। और यहाँ की जो ऊपर की तरफ जाती है ये धारा, तो क्या हो जाएगी? ये ठंडी जलधारा हो जाएगी। आगे दे रखा है अपना चौथा क्वेश्चन पवनों के बारे में। पवनों के अंदर कहा है कि ब्रेक फिल्डर, ब्रेक फिल्डर कहाँ चलती है? फील्डर कहाँ के मजबूत होते हैं? क्रिकेट खेलते हैं तो देखते हैं फील्डर सबसे ज्यादा ऑस्ट्रेलिया के अच्छे होते हैं, तो ऑस्ट्रेलिया के ब्रेक फिल्डर। जोंडा, जोंडा कहाँ की है? अर्जेंटीना की है। जोंडा अर्जेंटीना के, यहाँ पे एक पंपास, अर्जेंटीना जो है उसमें पंपास जो है वो घास का मैदान भी पाया जाता है, पंपास जो है वो घास का मैदान पाया जाता है, जोंडा है। ठीक है। आगे है बोरा, बोरा जो है ये इटली की है। और खमसीन जो है ये मिस्र की है। खमसीन जो है मिस्र की है, इसको सिराको बोला जाता है। एक्चुअली ये क्या बोलते हैं? इसको रक्त वर्षा करने वाली पवन बोलते हैं, रक्त वर्षा करने वाली पवन। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये जो पूरा जो अफ्रीका का नॉर्थन एरिया है उसके अंदर चलेगी तो उसमें गर्मी बहुत ज्यादा होती है, 50 डिग्री टेम्परेचर ले लेती है ये जब टेम्परेचर लेती है आगे भूमध्य सागर आ जाता है।
भूमध्य सागर के अंदर क्या करती है, ये कुछ नमी लेती है पानी की, फिर आगे जाके इटली आ जाता है। इटली जो है उसका पेनिन अपेनिन जो पर्वत होते हैं वो यहाँ से टकराते हैं। टकराने के बाद क्या होता है कि इसके अंदर जो बरसात होगी और कुछ माटी की नमी होगी तो वो माटी लाल कलर की है, तो ये यहाँ पे क्या कर देगी, इटली के अंदर वर्षा कराएगी, और ये वर्षा कैसी होगी, खूनी वर्षा होगी, लाल वर्षा होगी। ठीक है, तो सिराको, इसको दूसरा नाम बोला जाता है कि घास में आग लगा देती है, घास में आग लगा देती है। सबसे खतरनाक जो आपकी लोकल विंड है वो सिराको है, सबसे खतरनाक है, इसको मिस्र में खमसीन बोला जाता है। अगला जो कुछ चक्रवात आए हुए हैं कि कैटरीना और हरिकेन जो चक्रवात है वो यूएस के अंदर आते हैं, क्योंकि इनका नाम रखने का एक सीक्वेंस होता है, एक बैठक के आधार पे नाम रखे जाते हैं। आसनी, आसनी थोड़े दिन पहले बंगाल की खाड़ी में आया था, 2021-22 में आया था ये। ठीक है, आसनी कब आया था, 2021-22 में बंगाल की खाड़ी में आया था, पूछा जा सकता है। टाइफून जापान के अंदर बोलते हैं ताकते, ये ताकते जो है ये भी भारत में आया था, ये भी भारत में आया था। ठीक है, तो ताकते और जो ये 2021 में आया था और ये आपका 2022 में आया था। आसनी 22 में आया था और ताकते है वो 2021 में आया था। ठीक है, अगला आता है अपना लसड़िया का पठार। लसाड़िया का पठार, लसाड़िया का पठार कहाँ है, उदयपुर और जयसमंद झील के कटापटा जो किनारा है उसको लसाड़िया का पठार बोलते हैं। ठीक है, शाहबाद भूमि व डग गंगाधर क्षेत्र, डग गंगाधर क्षेत्र और शाहबाद भूमि किससे संबंधित है, कौन से क्षेत्र से संबंधित है, हाड़ौती पठार से, अरावली पर्वत से, पूर्वी मैदानी भाग से या मरुस्थली प्रदेश से। तो ये किससे है, हाड़ौती पठार के अंदर आता है, शाहबाद की उच्च भूमि और डग गंगाधर क्षेत्र जो आता है। गैप सागर और सेव सागर, ये चाहते क्वेश्चन है आरपीएससी के, गैप सागर और सेव सागर जो है ये कहाँ की झील है, ये आपकी डूंगरपुर की झील है। आगे आता है करसी, करसी के अंदर हॉर्टिकल्चर बागवानी के लिए होता है आपको। ठीक है, हॉर्टिकल्चर बागवानी के लिए होता है। ओलिव कल्चर, ओलिव जैतून है, जैतून की खेती अब राजस्थान में भी होने लगी, आपको पता ही है। पोमोलॉजी, पोमोलॉजी फलों का उत्पादन होता है, फलों का जो उत्पादन करते हैं उसको पोमोलॉजी बोलते हैं। और एरोपोनिक्स, एरोपोनिक्स किसको बोलते हैं, जैसे आजकल व्हाट्सएप टीवी वगैरह किसी पे भी दिखाते हैं तो हम देखते हैं कि पेड़ पौधे जो हैं वो हवा के अंदर, बोतल के अंदर ही बीज बो देते हैं और उग जाते हैं और उसी के फल लग जाते हैं, तो वो बिना मिट्टी के फसल करने को क्या कहा जाता है, एरोपोनिक्स कहा जाता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, बार बार रिपीट किया गया है, ये हरियाणा में भी पूछा गया है। ठीक है, पोरोनोमिक्स जो है, पोरोनोपोनिक्स, एरोनोपोनिक्स, एरोनोपोनिक्स जो है वो क्या है, बिना मिट्टी के फसल पैदा करनी है। अगला जो आपका क्वेश्चन आता है 10 नंबर का आता है कि ओंगे, जारवा और सेंटिनली क्या है, ओंगे, जारवा और सेंटिनली क्या है। तो ये दोस्तों अंडमान एंड निकोबार की जनजाति है, जनजाति है, और ये जनजाति विलुप्त हो चुकी है। सेंटिनली के तो मात्र 100 लोग ही बचे हैं, मात्र 100 लोग इस दुनिया के अंदर बचे हैं। ओंगे, जारवे और सेंटिनली जो है इनकी गिनती कैसे करते हैं, क्योंकि इन लोगों को केला वगैरह खाने का शौक होता है, तो क्या होता है हेलीकॉप्टर से या फिर किसी बंद कैमरे से इनकी निगरानी करते हैं पेड़ पौधों में लगा के, और बाहर इनके हेलीकॉप्टर से खाने के लिए दे देते हैं। तो जब ये लोग आते हैं खाने के लिए, उठाने के लिए, तब इनको कैमरे के हिसाब से काउंट किया जाता है, इनकी जनगणना की जाती है। ये ओंगे, जारवा और सेंटिनली जो जनजाति हैं ये अपने अंडमान निकोबार में पाई जाती हैं, और इनकी लगभग 100 150 जनजातियां, मात्र इतनी संख्या रह गई है, ये बिल्कुल विलुप्त के कगार पे हैं। ठीक है, आगे दे रखा है फेला किसे कहते हैं, फेला, फेला जो होता है वो मिस्र के अंदर किसानों को बोला जाता है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, किसान को बोला जाता है, कहां पे बोला जाता है, मिस्र के अंदर फेला किसान को बोला जाता है। आगे है विश्व जनसंख्या पिरामिड कितनी या कौन सी अवस्था में है। जो विश्व का जो जनसंख्या पिरामिड है वो 5 भागों में बांटा गया है, 5 अवस्थाओं में बांटा गया है। ठीक है, तो 5 अवस्था के अंदर पहली कौन सी है, पहली उच्च जन्म दर, जन्म दर क्या है, उच्च है, और मृत्यु दर ये भी क्या है, उच्च है। ठीक है, फिर थोड़ी गिरती जन्म दर है ना, जन्म दर जो है वो क्या रहती है, उच्च रहती है, उच्च रहती है, ये थोड़ी गिरती है, थोड़ी सी गिरती है दूसरी अवस्था में। तीसरी अवस्था की बात आती है तो ये भी गिरती है। ठीक है, जन्म दर भी गिरती है और मृत्यु दर भी गिरती है। ये किस में है, अभी तीसरी अवस्था में कौन है, भारत है। पूछा जा सकता है
कि विश्व जो जनसंख्या पिरामिड की भारत जो है कौन सी अवस्था में, गिरती अवस्था में। चौथा जो है जन्म दर भी कम हो जाती है और मृत्यु दर भी कम हो जाती है, लेकिन जन्म दर हाँ थोड़ी सी अधिक होती है और ये थोड़ी सी कम होती है। और पांचवी अवस्था जो है उसमें जन्म दर बराबर क्या हो जाती है, मृत्यु दर। कोई बढ़ता नहीं है, कोई घटना नहीं है, वही है बाबो गयो टीम ली जाई, रिया 3 का 3, तो बाबो मर गयो तो टीम ली जामे आई, ठीक है। तो वही बात है, ये पांचवी अवस्था, ये बेल्जियम वगैरह में है, कुछ बेल्जियम या स्विट्जरलैंड देशों के अंदर पांचवी अवस्था चल रही है। भारत के अंदर जो है इसकी तीसरी अवस्था चल रही है। और ये कब से स्टार्ट हुई थी, 1991 से ये स्टार्ट हुई थी। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, अच्छा क्वेश्चन है कि भारत जो है वो जनसंख्या पिरामिड के कौन सी अवस्था में है, तो वो तीसरी अवस्था में है और 1991 में स्टार्ट हुई थी, ठीक है। आगे आता है आपका हाँ आगे जो आपका देख लिया, माल्थस का जनसंख्या वृद्धि का सिद्धांत आता है। माल्थस ने कहा था कि जनसंख्या जो है वो तो गुणोत्तर श्रेणी में बढ़ रही है। गुणोत्तर मतलब पहले 1 हुआ, फिर 2 हुआ, 2 का 4 हुआ, 4 का 8 हुआ, ये गुणोत्तर श्रेणी में। और कह रहे हैं कि खाद्यान्न जो है वो समांतर श्रेणी में बढ़ रही है, तो कहीं न कहीं दिक्कत आ जाएगी और आगे आने वाले समय के अंदर खाने के लाले पड़ जाएंगे। तो माल्थस ने कहा था कि जनसंख्या वो गुणोत्तर श्रेणी में बढ़ रही है और खाद्यान्न जो है वो समांतर श्रेणी में। या कोटेशन ये भी दे सकते हैं कि जनसंख्या है खाद्यान्न की जनसंख्या दूनी गति से बढ़ रही है, ये कोटेशन भी दी जा सकती है, ठीक है। अगला जो है अपना फेजेंडा। फेजेंडा किसे कहते हैं, तो फेजेंडा ब्राजील में कहते हैं। ब्राजील में क्या होती है, कॉफी होती है अच्छी, तो ब्राजील में जो कॉफी के बड़े बड़े खेत होते हैं उनको फेजेंडा कहा जाता है। और मेला किसको कहा जाता है, फेला, फेला कहा जाता है किसानों को। और फेजेंडा किसको कहा जाता है, कॉफी के बड़े बड़े बागानों को कहा जाता है। कॉफी के जो बड़े बड़े बागान होते हैं उनको फेजेंडा कहा जाता है। आगे आता है कि राज्य में जापानी पार्क कहाँ है, तो जापानी पार्क राज्य में 2 जगह लग चुका है, पहला निमराना में था, दूसरा गिलोट में था, ठीक है। गिलोट में, दूसरा गिलोट में और पहला निमराना में, इसके अंदर दोनों सही आ जाएंगे, ठीक है। ठीक है दोस्तों, आगे क्या है, राज्य का पहला प्राइवेट फूड पार्क कहाँ, पहला प्राइवेट फूड पार्क जो है वो कहाँ पे बना था, तो राज्य का पहला फूड पार्क आपका झालावाड़ के अंदर बना था। चंबल नदी की सहायक नदी कौन सी नहीं है, नहीं और हाँ को तो टच करना ही है आपको। तो काली सिंध आपको पता है इसकी सहायक नदी है, आहू जो है वो भी सहायक नदी है, परवन जो है वो भी सहायक नदी है, और निवाज जो है, निवाज इसकी डायरेक्ट सहायक नदी नहीं है, ये परवन के अंदर आके मिलती है, फिर परवन जो है वो काली सिंध के अंदर मिलती है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, निवाज आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लूनी नदी की एकमात्र दाई सहायक नदी, दाई एकमात्र ही सहायक नदी है और जिसका नाम लीलड़ी, मिठड़ी, जवाई या जोजड़ी। तो जोजड़ी जो नदी है वो लूनी नदी की एकमात्र दाई सहायक नदी है। जवाई के अंदर सुमेरपुर पाली के अंदर जवाई बांध बना हुआ है जिसको अभी खोला गया है, तो ये लेटेस्ट क्वेश्चन बनता है, जवाई नदी पे सुमेरपुर के पाली में जवाई बांध बना हुआ है। राजस्थान का 5वां एकीकरण चरण, जो 5वां एकीकरण का जो चरण था किस समिति की सिफारिश पे हुआ, समिति कौन सी थी, किसकी सिफारिश पे हुआ था, तो शंकरदेव समिति, नेहरू समिति, पटेल समिति या बलवंत राय मेहता समिति। तो इसका एकीकरण हुआ था वो शंकरदेव समिति से हुआ था। इसके अंदर मत्स्य संघ और वरत राजस्थान जो था वो आपस के अंदर मिल गया था, ठीक है। आगे आता है राजस्थान का उत्तरी अक्षांश विस्तार कितना है, उत्तरी अक्षांश विस्तार कितना है, तो 23.3 से लेकर 30.12 नॉर्थ तक है, या फिर 7.9 जो है आपका 7.9 अक्षांशों के अंदर इसका विस्तार है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कागजी टेरिकोटा, जो कागज के जो टेरिकोटा बनती हैं, खिलौने वगैरह बनते हैं या मिट्टी जो होती है उसको बहुत कागजी तरीके से कागज की तरह पतला पतला बनता है, मिट्टी के पतले पतले खिलौने बनते हैं, उनको कागजी टेरिकोटा कहा जाता है। ये कहाँ का प्रसिद्ध है, ये अलवर का प्रसिद्ध है। मोलेला, घंडावा और खंडेला, खंडेला के अंदर आपको पता ही है अभी जो थोड़े दिन पहले यूरेनियम का पता लगा ही है। मोलेला जो है ये मिट्टी के बनते हैं, टेरिकोटा के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन यहाँ पे कागजी नहीं, यहाँ पे खिलौने बनते हैं, और कागजी टेरिकोटा जो है वो अलवर की है, ठीक है। अगला अपना क्वेश्चन आता है कर्नल न्यूबेरी, न्यूबेरी का गला काट के लटका दिया था ना, तो न्यूबेरी का संबंध कौन सी छावनी से है,
छावनी, छह छावनी थी राजस्थान में, आपको पता ही है। नसीराबाद छावनी से कर्नल न्यूबेरी का संबंध रहा है, ठीक है। आगे है तात्या टोपे जो है वो राजस्थान में सर्वप्रथम किस स्थान पे आए थे? तो तात्या टोपे सबसे पहले भीलवाड़ा में आए थे, उसके बाद मेवाड़ में गए थे, उसके बाद बांसवाड़ा में गए थे, उसके बाद टोंक में गए थे। तो तात्या टोपे जो है वो राजस्थान में सबसे पहले भीलवाड़ा में आए थे, ठीक है। कौन सी कृति जो है सूर्यमल मिश्रण की नहीं है? वंश भास्कर है, सतीरासो है, राममल जाट भी इन्हीं की है, वेली कृष्ण रुक्मणी जो है वो पृथ्वी राज राठौड़ की है, पृथ्वीराज राठौड़ की है। ये बीकानेर के थे, बीकानेर के। इसको बोला जाता है पांचवा वेद, पांचवा वेद बोला जाता है, और 19वां पुराण बोला जाता है इसको। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किताब है ये, जो पृथ्वीराज राठौड़ की है, बेली कृष्ण रुक्मणी री, पांचवा वेद बोला जाता है इसको, और 19वां पुराण इसको बोला जाता है, ठीक है। अगली आती है 1919 का राजस्थान केसरी। राजस्थान केसरी विजय सिंह पथिक का था। कहां से ये पत्थर निकाला गया? तो इलाहाबाद से निकाला गया, अजमेर से निकाला गया, हिरवा से निकाला गया, या वर्धा से निकाला गया? तो 1919 का जो है राजस्थान केसरी पत्थर जो है वो वर्धा से निकाला गया था, ठीक है। गोविंद गिरी का जन्म किस गांव में हुआ था? गोविंद गिरी का जो जन्म हुआ था वो किस गांव में हुआ था? डांडिया गांव में, मोरिया गांव में, पीपला गांव में, या बांसिया गांव में? तो इनका जन्म जो हुआ था वो बांसिया गांव में हुआ था, ठीक है। और ये बांसिया गांव आपका डूंगरपुर के अंदर पड़ता है। कहां पड़ता है? डूंगरपुर में। डूंगरपुर के बांसिया गांव के अंदर क्या हुआ था? गोविंद गिरी का जन्म हुआ था। 1931 में जयपुर प्रजामंडल से किसका संबंध नहीं था? किसका संबंध नहीं था? तो जमनालाल बजाज अपने जयपुर से थे, कपूर चंद पाटनी जयपुर से थे, चिरंजीव लाल मिश्र ये क्या थे? अध्यक्ष थे। ये क्या थे? अध्यक्ष थे। फिर जयनारायण व्यास ये कहां से थे? जोधपुर प्रजामंडल से। ये कहां से थे? जोधपुर प्रजामंडल से थे। किस लोक देवता के पूजा स्थल को वेंकटी कहा जाता है? वेंकटी किसको कहा जाता है? वेंकटी मेहाजी, हड़बूजी, पाबूजी और गोवाजी, गोगाजी। तो ये जो मेहाजी है इसके पूजा स्थल को वेंकटी कहा जाता है, और इसकी गाड़ी की, बैलगाड़ी जो है ना उसकी पूजा होती है। बैलगाड़ी की पूजा होती है। पूजा स्थल पे पूजा किसकी होती है? बैलगाड़ी की होती है। कौन से मूल अधिकार को स्वास्थ्य के आधार पर प्रतिबंध किया जा सकता है, रोका जा सकता है? स्वास्थ्य के आधार पर। धार्मिक अधिकार को, समानता के अधिकार को, स्वतंत्रता के अधिकार को, या शोषण के विरुद्ध अधिकार को? तो ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। धार्मिक अधिकार जो है उसको आप स्वास्थ्य के आधार पर प्रतिबंधित कर सकते हो, ठीक है। कोई आदमी बीमार हो गयो, वो कड़े जाओ मंदिर में थोड़ी जा सके, बन रोक तो जा सके कि भाई तेरी तकलीफ है, तू बूढ़ो आदमी है, बुजुर्ग आदमी है, और थोड़ो डांट ले एक बार, बीमार आदमी है, तो उसको भीड़ भड़ाके से रोका जा सकता है, उसके ऊपर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। नशीले पदार्थों के सेवन पर रोक किस अनुच्छेद में है? नशीले पदार्थों के सेवन पर रोक, नशीले जो पदार्थ हैं उनकी, उनके जो सेवन पे रोक जो है वो कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 47 के अंदर नशीले पदार्थों की सेवन के ऊपर रोक है। बाकी ये जो आप विस्तार से देखना चाहो तो मेरे वीडियो अवेलेबल है, उस पर आप दे सकते हो, है ना। फिर आगे आता है भारत की प्रभुत्ता, एकता और अखंडता। कितने शब्द हुए? तीन शब्द की रक्षा कौन से मूल कर्तव्य के अंदर की गई है? 3 के अंदर की गई है। तीसरा जो मूल कर्तव्य है उसके अंदर भारत की एकता, प्रभुता और अखंडता की रक्षा की बात की गई है। अपना 36वां क्वेश्चन है कि भारत की कुल जीडीपी कितनी है? वर्ष 2021-22 के अंदर भारत की जीडीपी कितनी है? ये प्रचलित मूल्य की बात कर रहा है। तो प्रचलित मूल्य पे कितनी है? 232 लाख करोड़ रुपए है। और यदि स्थिर मूल्य पे पूछ लिया जाए तो स्थिर मूल्य स्थिर मूल्य पे पूछ लिया जाए तो 147.54 लाख करोड़ रुपए है। स्थिर मूल्य का बेस ईयर क्या है? आधार वर्ष क्या है? आधार वर्ष, आधार वर्ष पूछ लिया जाता है बहुत बार। 2011-12 है, ठीक है। 2011-12 जो है वो स्थिर मूल्य का है, और जो प्रचलित मूल्य का, तो जो करंट जो आपका ईयर चलता है वो प्रचलित मूल्य का है। आगे कहा गया है कि मनुष्य के बीच पहचाने जाने वाली सबसे सामान्य व्यक्तिक भिन्नताएं कौन सी? तो व्यक्तिक भिन्नताएं लिंग व जाति की भिन्नता, बुद्धि और विकास की भिन्नता, शारीरिक और मनोवेग की भिन्नता, या सामाजिक व सांस्कृतिक की भिन्नता। तो सामान्य व्यक्तिक जो भिन्नताएं हैं उसमें क्या आएगा? बुद्धि व विकास की भिन्नता, ठीक है। कौन सा मूल अधिकार सभी व्यक्तियों को प्राप्त है?
कौन सा जो मूल अधिकार है वो सभी व्यक्तियों को प्राप्त है, केवल भारतीयों को तो अलग प्राप्त है और सभी को अलग प्राप्त है। तो 15 का है ये केवल भारतीयों को प्राप्त है, 16 का है ये केवल भारतीयों को प्राप्त है, 19 का जो है ये केवल ये सभी को प्राप्त है, और 21 का जो 19 का जो है ये केवल भारतीयों को, और 21 का जो है ये सभी व्यक्तियों को प्राप्त है। ठीक है, आगे आता है कि कौन सी माता के मंदिर को दरगाह कहा जाता है। दरगाह जो है वो कौन सी माता के मंदिर को कहा जाता है। आई माता ये कहाँ आपकी, जोधपुर में। आई माता कहाँ है, जोधपुर में। आवड़ माता ये कहाँ है, जैसलमेर में। जैसलमेर में आवड़ माता जैसलमेर में। शीतला माता ये जयपुर में, चाकसू में, सील डोंगरी पे। और केला देवी ये करौली के अंदर। इनकी लंगूरिया गीत गाया जाता है यहाँ पे, लंगूरिया, लंगूरिया डांस होता है। ठीक है, आई माता जो है ये जोधपुर की है, और इनके माता जो है इनके मंदिर को क्या कहा जाता है, दरगाह कहा जाता है। ठीक है, ठीक है। अगला जो आपका आता है शीत मरुस्थल। शीत मरुस्थल जो है वो पेंटागोनिया का शीत मरुस्थल कहाँ पे ये पेंटागोनिया का जो शीत मरुस्थल है वो अर्जेंटीना के अंदर है। थोड़ी तबीयत डाउन है दोस्तों। पेंटागोनिया का जो है वो अर्जेंटीना के अंदर है। ग्रेट बेसिन जो है, ग्रेट बेसिन ठंडा मरुस्थल है, ये कहाँ पे है, यूएसए के अंदर है। अगला है गोबी का। गोबी का ये जो मंगोलिया का इलाका है, मंगोलिया में है, एशिया में मंगोलिया में है। ठीक है, गोबी का मरुस्थल जो है वो मंगोलिया में है, और काराकुम जो है वो रूस के अंदर है। ये तो आ गए आपके ठंडे मरुस्थल। अब आते हैं गर्म मरुस्थल। सोनोरन ये आपको बताइए यूएसए के अंदर है, रॉकी पर्वत के थोड़ा बगल के अंदर नीचे की साइड में। आटाकामा जो ये चिल्ली के अंदर है। आटाकामा जो है ये चिल्ली के अंदर है, और ये दुनिया का सबसे बारीक रेगिस्तान है। बारीक, इसकी मिट्टी जो है ना वो बहुत बारीक है, बारीक रेगिस्तान है आटाकामा चिल्ली जो है। कालाहारी जो है वो दक्षिण अफ्रीका के अंदर आता है, और नामीब जो है वो आपका नामीबिया के अंदर है। थार जो है वो भारत और पाकिस्तान के अंदर आता है। भारत के अंदर 1,75,000 वर्ग किलोमीटर में आता है। ठीक है, तो इसका जो एरिया है ना वो 1,75,000 वर्ग किलोमीटर के अंदर आता है। सहारा जो है वो अफ्रीका महाद्वीप के अंदर है। ठीक है, ये साहिल देशों में है, साहिल देशों में है, उसको साहिल देश बोलते हैं, साहिल देश। साहिल देश के अंदर कुल 13 देश हैं। 13 देशों के अंदर ये जो सहारा रेगिस्तान है ये फैला हुआ है। आगे आता है आपका माही। माही जो नदी है ये भारत की है, और ये कर्क रेखा को 2 बार काटती है, 2 बार काटती है। कौन सी नदी काटती है 2 बार, माही नदी है, ये कर्क रेखा को काटती है। अगली कांगो जायरे है, ये विषुवत वर्त को 2 बार काटती है, विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। लिम्पोपो नदी है, ये मकर रेखा को 2 बार काटती है। पूछा जाता है बहुत बार यहाँ से, माही नदी कर्क रेखा को, कांगो जायरे विषुवत रेखा को, और लिम्पोपो नदी मकर रेखा को। वैसे तो ये 3 बार काटती है, क्योंकि यहाँ से आ गई, ये आ गई, और फिर उसके बाद ये आ जाती है, 3 बार काटती है वैसे तो। डेन्यूब नदी है, इसको राजधानी नदी बोलते हैं। इसके ऊपर राजधानी जो है वो ये राजधानी है, बी और वी जो है 5 राजधानियां इसके ऊपर बसी हुई हैं। अब आता है रॉकी पर्वत। रॉकी पर्वत जो है उसकी सबसे ऊंची चोटी को क्या बोलते हैं, माउंट एल्बर्ट बोलते हैं। एंडीज है उसको एकाकागुआ बोलते हैं। ये ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है, इसकी क्यूसियस को बोलते हैं। और काकेसस जो है उसको एल्ब्रुस बोलते हैं। अब आते हैं आपके सागर, सागर या झील। झील जो है कैस्पियन सागर है, वो रूस, कजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान की सीमा के ऊपर है कैस्पियन सागर। ठीक है, सबसे बड़ी मीठे पानी की झील जिसको बोला जाता है, और रूस, कजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान के बॉर्डर के ऊपर है। सुपीरियन झील जो है वो कनाडा और रूस के अंदर है। कनाडा और रूस के अंदर ये ग्रेट लेक्स में आते हैं, वरहद झील क्षेत्र में आते हैं। ये किस में आते हैं, वरहद झील क्षेत्र में आते हैं। झील क्षेत्र में, वरहद झील क्षेत्र में कौन सी आएंगी, ओंटेरियो, ईरी, हुरॉन और सुपीरियन मिशिगन। ठीक है, वो 5 झीलें आती हैं। विक्टोरिया जो है, विक्टोरिया झील से आपकी क्या निकलती है, ये नील नदी निकलती है। यहाँ से नील नदी निकलती है। नील नदी 2 जगह से निकलती है, एक तो ब्लू नील निकलती है, एक व्हाइट नील निकलती है। तो विक्टोरिया झील से नील नदी निकलती है, 3 देशों की सीमा पे है, युगांडा, केन्या और तंजानिया। युगांडा, केन्या और तंजानिया की है। लाडोगा झील जो है वो रूस की सबसे बड़ी झील है। अब एक बार फिर इसको रिपीट कर लेते हैं।
शीत मरुस्थल जो है वो पेंटागोनिया में है, अर्जेंटीना के अंदर पड़ता है। पेंटागोनिया का मरुस्थल अर्जेंटीना में है। ग्रेट बेसिन जो है वो यूएसए में पड़ता है। गोबी का है वो एशिया मंगोलिया में पड़ता है, मंगोलिया के अंदर पड़ता है, ठीक है। काराकुम जो है वो रूस के अंदर पड़ता है। गर्म रेगिस्तान सोनोरन यूएसए में पड़ता है। आटाकामा चिली के अंदर पड़ता है। कालाहारी दक्षिण अफ्रीका, यहाँ पे बुद्धू जनजाति पाई जाती है ना, आपको पता हो, बुद्धू बुद्धू जनजाति केला खाते हैं, ठीक है। कालाहारी अफ्रीका के अंदर है। नामीबिया के अंदर है। थार भारत और पाक के बीच में है। और सहारा जो है वो अफ्रीका साहिल देशों के अंदर फैला हुआ है, जो 13 देशों के अंदर आता है। माही नदी जो है कर्क रेखा को 2 बार काटती है, भारत की है। कांगो जायरे अफ्रीका की है और ये विषुववृत्त को 2 बार काटती है। लिम्पोपो नदी ये भी अफ्रीका की है, ये मकर रेखा को 2 बार काटती है। फिर अगली आती है डेन्यूब नदी। डेन्यूब नदी वियना जो वगैरह राजधानियां हैं, राजधानी नदी बोलते हैं इसको, ठीक है। ये 5 देशों की राजधानियों पे रहती है। रॉकी पर्वत जो है उसकी चोटी का नाम है माउंट एल्ब्रेट, और एंडीज पर्वत है उसकी एकाका गुआ है। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज जो है उसकी क्यूरियोस्क्यू है। काकेसस जो पर्वत है उसकी एल्ब्रुस चोटी है। और कैस्पियन सागर जो है वो 3 देशों की सीमा पे है, रूस है, कजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान की सीमा पे कैस्पियन सागर है। सुप्रियन झील जो है वो कनाडा और रूस की बॉर्डर बनाती है, सीमा बनाती है। विक्टोरिया झील जो है युगांडा, केन्या और तंजानिया के सीमा क्षेत्र के अंदर आती है। और लाडोगा झील जो है वो रूस की झील है। ठीक है दोस्तों, आज के अध्याय में इतना ही।